जश्न की रूहानियत के लिए मिलके आवाज़ बुलंद सलावत बारे दीगर आवाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, आल बैत अलैहिस्सलाम दुश्मनत लानत, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत वसलातो वसलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का कालू नाम फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा फहुम बिल आखिरति काफिरून। सलावत बाबा से मजलिस जश्न की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद सलावत। खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस जश्न में बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने सादात इज़ाम ने अंजुमन ने जो एहतमाम किया वह तो पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस जश्न का अजर अजीमत फरमाए। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का सैयद महबूब अली शाह साहब मालिक इनके दराजात को बुलंद फरमाए। और एक बहन परेशान है, मालिक उन्हें सेहत अता फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। और जो जो हजात लेके आप आ गए हैं, आज का दिन ही मांगने का दिन है। आय हाय। और सबसे बड़ी बादशाह की ताज पोशी का दिन होता है जिस दिन जो मांगे उसे अता कर दिया जाता। हाय हाय। आज हकीकत में ज़ाहिरी तौर पर तो अली की ताजपोशी है, हकीकत में वो खुश है कि मैं भी वली अली भी वली, मैं जिस्म रखता नहीं या अली अपना बदन दिया इसलिए तेरी ताजपोशी ही अल्लाह की विलायत की ताजपोशी है। अब सलामत हाय नारी आपने गौर नहीं फरमाया। हाय हाय। अल्लाह तो जिस्म रखता ही नहीं, और अल्लाह वली है कि नहीं? अल्लाह भी वली, मेरा मौला अली भी वली। उस अली ने अपनी किबरियाई वाला बदन अली को दिया। यही तो वजह है जब अली की ताजपोशी का जश्न तुम मनाते हो, तुम्हें देख के जली भी खुश हो जाता। हाय हाय। मेरा बदन आपकी जिंदगी भर ये अली किबरियाई का बदन है ना। हाय हाय। अल्लाह जाने अली की ताजपोशी पे वो कितना खुश होगा।
क्योंकि आपने जश्न ही आपके इश्तिहार पे लिखा ताजपोशी नौरोज, और ये नौरोज के लिए कहा जाता है, इसमें मैं बहस करूँ, आप सारों को पता है नौरोज क्या है, नया साल है, ताजपोशी मेरे मौला विलायत की ऐलान की खुशी है, ताजपोशी की खुशी है, मेरे इमाम का फरमान ना हो मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज हज़रत हुसैन कौन का मुझे सरकार फरमाते जिस दिन कोई मोमिन अपने दिल में अली के फदाइल में शक महसूस न करे, समझ लो वो भी नौरोज है। आए हाय वो दिन ही खुशी का दिन है, कहे आज मैंने खुश होके अली के फदाइल को सुना है। आप सलामत रहे, और जिसका अली के नाम पे खुश होने को दिल नहीं करता है, हाय हाय अल्लाह करे वो मुंह ही चलता है। आपने गौर फरमाया जो अली मौला, आजकल किसी का पीर लूला लंगड़ा भी हो ना, रेडियो पे भी हो, तो लोग उस पीर को लेके उसकी रेडी को चूम लेते हैं। तुम्हारा पीर वो अली है जिसका नाम अपना नहीं अल्लाह ने दिया। हाय हाय ऐसा अली जैसा पीर होने के बाद भी अगर अली के फदाइल सुन के किसी का मुंह जलता है तो मैं शादी यही कह सकता हूँ, अल्लाह करे वो सोच के मर जाए। टकोर दे गिनते में बिस्मिल्लाह से मैं देना सही, मैं हुनी अच्छी खासी दे के जावांगा, दवांगा भी कुरान चो। आज तो भरा शादी जश्न है ना, शादी ब्याह शादी वाला आपको भी शेर दे, जितने बुजुर्ग बैठे हो सरकार फरमाते जो बंदा अली के फदाइल सुन के फकत अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, अल्लाह उसके वो गुनाह भी माफ कर देता है जिसे करने के बाद वो तौबा करना भूल गया होता है। हाय हाय वो जिसके फदाइल में मुस्कुरा देने से गुनाह माफ हो जाए, अल्लाह जाने उस अली की विलायत क्या क्या माफ कराएगी। आप सलामत रहे, हाय नारी आप सलामत रहे, अली की विलायत है तो सब कुछ है। जी के बिला जुमला कहता हूँ, इसे खुश होके जो सुनेगा ना उसे मैं शादी से मुर्तजा सलाम करेगा। अल्लाह जाने अली का मुकद्दर ही इतना अजीम है, अली के मुकद्दर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। सुसर वो मिला जो नबियों का सुल्तान है, हाय हाय बेटे वो मिले जो जन्नत के सरदार है, बीवी वो मिली जो खातून जन्नत है। नहीं मैं ये इन जुमलों पे दाद तो सारे लेते हैं, अल्लाह जाने अली मौला तेरा मुकद्दर क्या है, तुझे नौकर भी वो मिला जो जमीन पे बैठ के जन्नत बेचता रहा। मिले है कि नहीं? लो जी अब मैं शादी जुमला कहने लगा। वैसे काम करें, ये सारे एक ही जगह पे इकट्ठे करके ना, इकट्ठे दे मुझे भी इकट्ठे करने में आसानी होगी। ये बच्चे बार बार आते हैं ना, ये आपकी तरफ देखते हैं, मैं जुमला कहने लगा। आप भी जो कहते हैं ना मैं मुर्तजा को दाद नहीं दूंगा, अपने हमसाय से कहे मेरा हाथ पकड़ ले, अगर छुड़ा लिया तो मौला की इनायत होगी। मुकद्दर भी बदलने का इरादा रखता है तो अली के दरवाजे पे है। शादी जुमला कहूं, तकदीर भी जिसके दर पे मुकद्दर की भीख मांगे उस कमाल को अली कहते हैं। हाय हाय अली तेरे क्या कहने, तकदीर भी अली के दरवाजे पे। बड़ा प्यारा था, हाय हाय तकदीर भी अली के दर पे मुकद्दर की भीख मांग रही है। अल्लाह अकबर, अली का दरवाजा ही बाबुल्ला है ना, अली का दरवाजा बाबुल्ला है कि नहीं? अल्लाह कहां से मिलेगा? आपने भी यही पढ़ा, अली के दर से क्या मिलेगा? अल्लाह मिलेगा। तो जब वहां जाओगे तुम्हें अली मिलेगा। हाय हाय अगर याद नहीं, यादाश्त कमजोर है तो मैं कहूंगा कोई हकीम है डेरा इस्माइल खान में तो हाफजे वाली आपको मजून दे, आपको अली के दर से जलील मिलेगा। जब मोहम्मद उसके दर पे गया वहां जलील नहीं अली मिला है। हाय हाय मेराज पे पर्दे के पीछे जलील नहीं अली मिला।
मिला है। फिर मुर्तजा का हक है ना कहे, हाय हाय तकदीर भी जिसके दर पे मुकद्दर की भीख मांगे, उस कमाल को अली कहते हैं। अली वो कमाल है, हाय हाय, जो इसके दर पे आया वो भी नायाब हो गया। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लुत्फ लेके आकर जैसा सुन रहा है। जो अली के दर पे आया वो नायाब हो गया। नायाब समझते हो यार, पूरे डेरा इस्माइल खान में एक ही जगह नायाब है, ऐसे ही ना, बस एक का मतलब है हजारों करोड़ों, मगर एक नायाब है। उन नायाब चीजों में से, वजूदों में से जो अली के दर पे मिलेंगे, एक का नाम सलमान है। इंशाल्लाह शादी दुआ देंगे। ये कोटले जाम किरणों वाले जो आगे बैठे ना, ये शादी अच्छा लगे, सुभान अल्लाह, हक बनता है। जनाबे अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, सरकार दो आलम महफिल लगी हुई थी। अल्लाह जाने क्या याद आया मेरे मौला अली को। कंबर जी मौला जाओ अफारे अम्र को बुला लो। किसे? अफारे अम्र को बुला लो। कंबर ने जनाब अली के हुक्म में 2 कदम उठाए, रुका, रुक के कहता है मौला अफारे अम्र को बुला लो। मैंने तो आज तक अफारे अम्र सुना ही नहीं, ये अफारे अम्र कौन है जिसे मैं बुला लाऊं? नई बात पे जो बंदा बोलेगा उसे मुर्तजा सलाम करेगा, इतना कहना था। अली मुस्कुरा के कहते कंबर जा सलमान को बुला ला। हाय हाय, सलमान को कदमों पे हाथ रख के कहता या अली, पहला नाम रोज़बा था, आप दोनों भाइयों ने इसका नाम सलमान रखा। ये अफारे अम्र क्या है? अफारे अम्र किसे कहते हैं? अली कहते कंबर सन, हर वो बंदा अफारे अम्र है जिसे अल्लाह ने मुझ अली की मर्जी से खल्क किया। आपने गौर नहीं फरमाया, अफारे अम्र वो होता है जिसे अल्लाह ने 14 की मर्जी। आप सलामत रहे। जवान जो बैठे हो, यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म बैठे हुए, अच्छा लगे सुभान अल्लाह बनती है ना। अफारे अम्र वो होता है जिसे मेरी मर्जी से मौला फरमाते जिसे अल्लाह ने मेरी मर्जी से खल्क किया हो। खुश तो हुआ कंबर, लेकिन कंबर कंबर था, सलमान सलमान, दिल में ख्याल आया, कहते मौला वो भी नौकर है, छोटा मोटा नौकर मैं भी हूँ। हाय हाय, छोटा मोटा। अब आपने देखना कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया। कहा बेशक सलमान आपका वफादार नौकर है, बतूल के दर के हकीकत को, आपके दर की हकीकत को जानता है, मगर छोटा मोटा नौकर मैं भी हूँ। अगर वो अफारे अम्र है मैं कुछ नहीं। अली मुस्कुरा के कहते हर वो बंदा अफारे अम्र है तो बगैर शक के मेरी विलायत को बगैर शक के मेरी विलायत को कायम करे, वो भी अफारे अम्र। कदमों पे गिरा कंबर, मौला हम भी अफारे अम्र, ये भी अफारे अम्र। मौला अफारे अम्र की कम अज कम जजा क्या है? क्या बात, क्या बात, क्या बात है। अफारे अम्र जो इनकी मर्जी से खल्क हुआ हो, जो बगैर शक के अली की विलायत का इकरार करे, वो अफारे अम्र है। कंबर ने कहा मौला कम अज कम, ज्यादा की बताई तो बंदों ने जो आपने जुमले कहे उसमें पक्के हो जाएंगे, जबकि हम उसे वाहदहुल्ला शरीक मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक मालिक अल्लाह है, ये हमारा अकीदा। जिसने जो कहना उसे कहने तो परवाह ही नहीं। अफारे अम्र होने की कम अज कम जज़ा क्या है? मेरे इमाम कहते हो कंबर उसन जो अफारे अम्र होता है उसे गुस्ल देने अली खुदा है। अब पता चला अली मदाइन जो आए हैं। आप सलामत रहे। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? हाय हाय,
अफारे अम्र वो होता है जिसे गुस्ल देने, हर वो बंदा अफारे अम्र है जो बगैर शक के अली की विलायत पे कायम है, जो अली की विलायत को बगैर शक के माने, जो अक्ल के पैमानों में तोले, वो अफारे अम्र नहीं। हाय हाय, जो कहे मैं अक्ल के पैमाने पे तोलूंगा फिर मैं मानूंगा। और सुनो, मेरे इमाम कहते हैं अक्लमंद ही वही है जिसकी अक्ल तस्लीम कर ले कि अली अक्लों में नहीं आता। हाय हाय, अक्लमंद ही वही है जिसकी अक्ल तस्लीम करे कि अली अक्लों में आता ही नहीं है। क्यों? जब अक्ल भी न थी अली था। आपने गौर फरमाया तो फिर मैं जुमला कहूं। यही तो मेरे छठे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला अक्ल क्या है? मेरे छठे इमाम फरमाते अक्ल मैं हूँ। हाय हाय, अक्ल मैं हूँ। बंदा तड़प के कहता है अक्ल का तो बयान होता है, अगर आप अक्ल हैं बयान क्या है? कहा मैं अक्ल हूँ, बयान तौहीद है। जितनी तौहीद तुम तक पहुंची है किसने बताई है? अली इब्न अबी तालिब मासूमीन अलैहिस्सलाम ने। हाय हाय, अगर ये ना होते तेरे मेरे बाप आदम को भी ना पता चलता कि अल्लाह है यार। क्या बात। और जैसे अल्लाह ने जन्नत में भेजा ना, 14 के नूर को देखा, नूर को देख के आदम के दिल में भी ख्याल आया था तो ये मेरे रब का नूर है। इधर झुकने का इरादा किया, 14 के नूर ने कहा सुभान रब्बे अल्लाह। क्या बात। ये तो हर लम्हे तौहीद बताते भी रहे हैं, समझाते भी रहे हैं, मनवाते भी रहे हैं। तो हम इनके मानने वाले हैं, तौहीद के मानने वाले हैं। बस आबाद रहे, शाद रहे, जश्न वाला माहौल बन गया, अब आसानी हो जाएगी। आज ताजपोशी है मेरे मौला का जश्न। हकीकी ताजपोशी तो 18 जिलहज को ही थी। वो आपने 2 दिन 18 जिलहज सुन ली है, तो फिर आज वो ताजपोशी ना पड़े जो बेदिल ने अपने दिल में की थी। आलम अलस्त में जो अली की ताजपोशी की गई है। हाय हाय, जब कुछ भी ना था फकत वो था या 14 का नूर था। ये ताजपोशी वाला सिलसिला इंशाल्लाह को आगे बढ़ाते हैं। अली के फजाइल पे खुश हो जाना, अली को मान लेना, जज़ा क्या है? आखिर में जज़ा क्या मिलेगी? जन्नत। जन्नत। जन्नत मिलती भी अली की वजह से है, छिनती भी अली की वजह से है। नहीं, इस ये जुमला आपने समझ के दाद दिया, मैं आपको सलाम करता हूँ। और हर उस बुजुर्ग को याद रखना, जन्नत मिलती भी अली की वजह से है, छिनती भी अली की वजह से है। यही तो वजह जब 14 के नाम बताए ना आदम ने, तेरे मेरे बाप जनाब आदम ने, कि तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू फातिर है, ये फातिमा है, तू मोहसिन है, ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन। का तूने 14 के नाम बताए, जा जन्नत में रह, खा पी मौज कर, मगर इस शजरे के करीब न जाना। कया अल्लाह ने कहा था न जाना, निकल जाने लगा। अब आदम याद रख खुद भी और अपनी औलाद को भी बता देना, जन्नत मिलती भी 14 की वजह से है, छिनती भी। तो जन्नत सिला है मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत का, अली की विलायत के इकरार का। और जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है सूरह आराफ, जन्नतियों और जहन्नमियों की गुफ्तगू बयान हो रही है। जो अल्लाह ने बयान किया मैंने तो वो करनी है। मस्जिद दूर नहीं है, माशाल्लाह मैंने पुरानी देखी थी, बड़ी खूबसूरत हो गई है। हाय हाय,
ओए अल्लाह का घर इतना खूबसूरत है, अल्लाह का घर इतना प्यारा था। अल्लाह ने कहा इस घर में कम से कम वो आए जो मुझ जैसा तो लगे ना। हाय हाय, इसलिए अली को किबरियाई का बदन दे के भेजा। सलामत रहे, अली आए हैं इस घर में, इसलिए हमें इस घर से मोहब्बत। अल्लाह का घर जो है ना भाई निस्बत है ना, निस्बत को सलाम है ना। इस घर को किससे निस्बत है? अल्लाह के घर। इस अलम को किससे निस्बत है? हम तो निस्बत के मानने वाले हैं ना। हाय, तो जो निस्बत का एहतराम करे हम उसका एहतराम करते हैं, जो निस्बत पे उंगली उठाए हम भी उसी में उठाते। हर एक में नहीं, बार में जोड़ेंगे, काटेंगे इंशाल्लाह। जो शायरुल्लाह की तरफ उठेगी वो उंगली काट दी जाएगी। हमारे मासूमीन का हरम हो, कोई चीज मंसूब हो, चाहे अलम हो, हम अपना हाथ पाँव सर कटवा सकते हैं, मगर इसकी हिफाजत के लिए एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी आन है, पहचान है। और सारे अली वाले बैठे हो, रिवायत नहीं कुरान की रूह से बता देता हूँ कि मुत्तकी कौन होता है। और कुरान तू बता मुत्तकी कौन है, अलम ज़हन में रखना। मैं सूरह हज की 32 नंबर आयत पढ़ने लगा। कुरान बता मुत्तकी किसे कहते हैं। अल्लाह सूरह हज में कहता मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इशारा इधर है, अल्लाह कहता जो अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे झुकाए वही मुत्तकी है। आपने गौर फरमाया मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब का, जो अपने दिलों को। किसी ने पूछा था अल्लाह की निशानियां कौन है, मेरे इमाम ने कहा था हमसे बड़ी भी कोई निशानी है। हाय हाय, तो जब अल्लाह की निशानियां मुफज़ल कहते मौला, कुरान कहता दिल झुकाओ। इससे बड़ा तौहीद का दर्स लट फकीर की मस्जिद से मैं नहीं दे सकता था। कुरान कहता दिल झुकाओ अल्लाह की निशानियों के आगे, सर क्यों ना झुकाएं। तौहीद का दर्स तो मेरे इमाम ने यहाँ दे दिया कि हकीकी शिया होता ही वही है जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकाए। दिल चौदा की आए है मौला बता क्या है। इमाम फरमाते हैं सर का झुकना इस्लाम है, दिल का झुकना ईमान है। हम नमाज पढ़ के बताते हैं, हाय हाय, सर अल्लाह की बारगाह में, दिल तगड़े हो जाओ। जन्नत में जाना है ना, जन्नत मिलती किस वजह से? 14 की मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत और मोहब्बत में फर्क पढ़ूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाय हाय, मैंने इस पे अक्षरा पढ़ा, मोहब्बत और है, मोहब्बत बंद गली का नाम है, इसे शॉर्ट एंड शार्प कह देते हैं। मोहब्बत में वापसी नहीं। देखें दुनियादारों, मेरे बच्चे जवान बैठे, मोहब्बत बदलती रहती है। मोहब्बत यकसुई का नाम है। हाय हाय, आज किसी से मोहब्बत है, उससे ज्यादा हसीन मिला, मोहब्बत बदल गई। हाय हाय, लेकिन मोहब्बत हुस्न से नहीं किरदार से होती है। इसलिए मुस्तफा ने कुरान में मोहब्बत नहीं अहले बैत से मोहब्बत मांगी है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आप सलामत रहे। अली और सलामत रहे। जन्नत 14 की मोहब्बत का, या आपने मोहब्बत का जुमला का मैंने कहा जुमला इस पे भी कह देते हैं ना, ये वाला प्यारी बात। मैं यहाँ बैठा था फरज शादी की जगह पे, तो मैंने यूं करके वो सामने फरमान पढ़ा। सरकार दो आलम से इब्ने अब्बास ने रिवायत की, और देखना जन्नत किसका सिला? मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत मोहब्बत का। वहां लिखा हुआ है, सरकार फरमाते हैं अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत और विलायत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम खलगी न करता। आए हाय, इसका मतलब है सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा। हदीस रसूल ने साबित कर दिया जन्नत बनी ही मुनकरे विलायत
सादी सी बात है, मुश्किल बात ही नहीं। अभी भी जन्नतियों और जहन्नमियों की गुफ्तगू सुनाने लगा। सूरह आराफ है, इरशाद हो रहा है जन्नती जहन्नमियों को पुकारे कैसे, वनादा असहाबुल जन्नते असहाबुन नार। जन्नती जहन्नमियों को निदा दे। निदा का तर्जुमा क्या है? पुकारेंगे। मैंने कहा निदा देंगे, नीचे से आवाज आई पुकारेंगे, निदा देंगे। नादा, अल्लाह जाने शियों को इस नादा से मोहब्बत ही बड़ी है। नहीं याद नहीं आया तो मैं याद दिला दूं, नादे अली। क्या बात। ये निदा देना, नादे अली की सदा किसने दी थी? और अगर आपकी जिंदगी हो, नादे अली कहा था, मशवरा किसका था? नहीं, खुदा के लिए मैं बड़ा ही सादा सा तालिब इल्म सा फकीर सा बंदा हूँ, गरीब सा बंदा हूँ, अच्छा लगे तो मुझे समझा देना। अल्लाह खुद भी तो कह सकता था कि चल अली जा मेरे हबीब की हिफाजत के लिए, उसकी मदद के लिए जा। अल्लाह ने खुद नहीं कहा, मशवरा भेजा, नादे अली। जब अपने हबीब की मदद करने खुद नहीं आता, 2 टके के मौलवी की मदद करने क्यों आएगा? तो फिर मुश्किल कुशा कोई तो है ना। हाय हाय, यही बात मैंने पूरे पाकिस्तान में कही थी। नादे अली कहना सुन्नत रसूल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना यह सुन्नत अली है। सबसे पहले नादे अली मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कहा था, और उसकी आवाज पे लब्बैक किसने कहा था? तो फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना खादम रिजवी की नहीं, अली की सुन्नत है। आप सलामत रहे, समझ गए? नादा सहाबुल जन्नत असहाबुन नार, जन्नती जहन्नमियों को निदा दे के कहेंगे क्या? अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। जहन्नमियों, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो तो पूरा हो गया है। वारिस कुरान से पूछा गया, वो जन्नतियों से कौन सा वादा था? का तुम्हें मेरे नाने का वादा याद नहीं? मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, जन्नत हम अता करेंगे। ऐसे ही ना, देखे ना, मोहब्बत के दर्जे और हैं, मवद्दत के दर्जे, मवद्दत वाले और हैं। हाय हाय हाय, मवद्दत वाले अखारे अम्र होते हैं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। ये मसला तो हल किया था मवद्दत और मोहब्बत का सलमान ने। बाजमात सरकार मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सहाबी अपने अपने घरों को, हाय हाय, सलमान बतूल के दर पे रीशे अक़दस से क्या करते थे? झाड़ू देते थे ना। जब दोबारा मगरिब का वक्त आया ना, जो नमाजी साथ खड़े होके नमाज पढ़ रहा था, करीब से गुजरा, सलमान अभी जोहर असर की नमाज तूने मेरे साथ पढ़ी, अब ये क्या कर रहा? अच्छा लगे तो बोलना जरूर है कि नमाज पढ़ के जो दर्स मिला वो अदा कर रहा। हाय हाय, सारा अल्लाह की बारगाह में दिल चौदा की। अब सलामत है। हाय अली तर्जुमा करें। मैंने आज कुरान से एक लानत दिखा दी है पूरे डेरा इस्माइल खान में। अगर रिवायत पढ़ूं तो आपका काम है हथी पै जाओ। हाफिज साहब का पुत्र तू तो क्या सी आयत पढ़ाएगा, रिवायत की पढ़ी। अगर आयत हो सदात फिर तो हक बनता है ना, सुभान अल्लाह बनती है ना। लो जी फिर देख लेते हैं, जो हमारे रब ने हमसे वादा किया वो सच्चा निकला। फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का व जहन्नम, तुम बताओ तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादा किया पूरा हुआ? कालू ना, कहेंगे हाँ वो भी पूरा हो गया। मोहम्मद मुस्तफा बताते रहे, दिखाते रहे। यार गदीर वाला जश्न पढ़ के ना, मैं पढ़ना ही नहीं ना। हाय
देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बताने में और दिखाने में फर्क होता है। मैं जो आपको फोन पे कुछ बात बताऊं, हो सकता है आप भूल जाएं। जो मैं दिखाऊं नहीं, बताई हुई चीज भूल जाती है, दिखाई हुई हमेशा याद रहती है। जिसे समझ आए वहां जरूर उठाए। और यही तो वजह है गदीर पे मुस्तफा ने अली बताया नहीं दिखाया। हैदरी जब मुस्तफा का दिखाया हुआ भूल जाए, वो कहेंगे हमारा वादा भी पूरा हो गया। अब दोनों के वादे हो गए पूरे। जन्नती जन्नत में जाके कहेंगे हमारे रब ने वादा पूरा कर दिया। जहन्नमी जहन्नम में कहेंगे हाँ जी हमारा वादा भी पूरा हो गया। अब आगे कुरान क्या कहता है? फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम। जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान एक मुअज़्ज़िन आज़ान देगा। रिवायत नहीं है, कुरान की आयत 41 नंबर आयत है। आया है सूरह अराफ पढ़ के देखना। मुअज़्ज़िन आज़ान देगा। आपके यहाँ जब अजान होती है मुअज़्ज़िन क्या अजान देता है? अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुअज़्ज़िन क्या अजान देगा? पढ़ो अगली आयत। फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम। मुअज़्ज़िन क्या कहेगा? अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। मुअज़्ज़िन कहेगा आज जालिमों पे अल्लाह की, बंदों की नहीं, नबियों की नहीं, फरिश्तों की नहीं, अल्लाह की। किस पे? जालिमों पे। रिवायत नहीं, काश कुरान होता मैं यहाँ खोल खोल के यूं दिखाता। जालिमों पे अल्लाह की लानत। पालने वाले वो जालिम कौन है? का अगली आयत पर लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। उन जालिमों पे अल्लाह की लानत जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। हाय हाय, अब बताओ सबील कौन है? आप सलामत रहे। यार मैंने रिवायत तो नहीं पढ़ी, कुरान है। कुरान शिया सुन्नी नहीं कि मैं शियों वाली आयतें पढ़ूं, सुन्नी सुन्नियों वाले। कुरान शिया सुन्नी का साझा है। हम इसी कुरान को मानते हैं, इसी पे अमल करते हैं। कुरान कहता है जालिमों पे लानत। उन जालिमों पे जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोके। सबील इलाही कौन है? 14। किसी ने कहा अपने ने तो सबील अल्लाह से मुराद अल्लाह का रास्ता है। मैंने कहा मैं ये भी मान लेता हूँ। तो मैंने कहा फिर मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सही तो फरमाया था, अबू ज़र सारी खुदाई एक तरफ चलती हो, अली तन्हा जा रहे हो, अली के पीछे चलना, क्योंकि अली का रास्ता ही तो अल्लाह का। आए है जहां से भी कान पकड़ोगे सबील अली है, और सबील अली है। इसलिए कुरान कहता है कयामत वाले दिन मैदान हशर पे उसमें लानत होगी तो सबील से रोके। कुरान ने नतीजा दे दिया जो अली तक जाने से रोके, उस पे बंदों की नहीं अल्लाह की। खुशों के सुनना चाहिए। मैं कुरान से अली के फजाइल पढ़ रहा हूँ, और यही तो सरकार फरमाते हैं हमारे फजाइल सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। ये मुस्कुराहट 6 माह की इबादत से अफजल है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। अली के नाम पे मुस्कुराना इतनी फजीलत रखता है। अल्लाह जाने जो बगैर शक के अली की विलायत का इकरार करेगा उसका मकाम क्या होगा। और ये तो मैं गालिबन मैं पिछले साल नहीं आया,
मैं 1 साल के कैद के बाद आया हूँ। एक बात बता दो, जो अली की मोहब्बत में मरे वो क्या है? पक्का कीदा है भाईजान सारों का, जो अली की मोहब्बत पे मरे शहीद है, और जो अली के बोक्स पे मरे वो क्या है? किसी ने जहन्नमी, मुर्दार, लानती। देखें, अगर मैं हदीस सुनाऊं ना, बड़ा का मैं हथी पे आ जाना। हदीस क्या कि माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, माता काफिरा, माता यहूदियन, माता नसरानिया। तर्जुमा आपको आता है, जो अली के बुग़्ज़ पे मरा, यहूदी, नसरानी, काफिर, मुशरिक, पता नहीं क्या क्या हो गया। मैंने रिवायत नहीं पढ़नी, कुरान की आयत। कुरान शिया सुन्नी नहीं, शिया बैठे वो भी सुने, सुन्नी बैठे हैं तो अपना अपना तर्जुमा जाके अपने घरों में देखना। जो अली की मोहब्बत में मरा, अली के फदाइल सुन के मरा, वो शहीद। कुरान पता, जो अली के फदाइल पे शक करके मरा, अली से बुग़्ज़ रख के मरा, वो क्या है? सरकार दो आलम 7 बंदों के टोले के पास से गुजरे, उनमें से 2 बंदे मेरे मौला अली के फदाइल में शक कर रहे थे। अब पता नहीं वो बंदे कौन थे। सरकार दो आलम रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फदाइल में शक नहीं करना। ये कह के मुस्तफा रुके, अभी बोलने का इरादा करने लगे थे, जनाब जिब्राइल सूरह नामल की 80 नंबर आयत लेके आया। अभी अल्लाह कह रहा, इन्नका ला तुस्मयिल मौता वला तुस्मयिल सुब्बतवा। अभी मोहम्मद, अल्लाह कह रहा, रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। कुरान ने मोहर लगा दी, अली के फदाइल में शक कर मुस्तफा के सामने भी खड़ा हो, कल भी मुर्दा था। यार मैंने रिवायत पढ़ी नहीं। इन्नका तुस्मयिल मौता, हमारा तर्जुमा में लिखा हुआ है फरमान साहब ने, मकबूल साहब ने, कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकता। रहने दे, मुर्दों को क्या सुनाना। तो यही तर्जुमा है जो सुन्नत मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है। मेरा हबीब, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। शान नज़ूल सारों से भी लिखा है। हाय हाय, जिन्होंने थोड़ा सा बुग़्ज़ रखना था, उन्होंने कहा कि सरकार मुस्तफ़ा के फजाइल में शक कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा के फजाइल हो या अली के फजाइल। यही तो कहा था ना मुस्तफ़ा ने, या अली तू मुझसे है, मैं जाने कहीं नहीं दूंगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने तो फरमाया था, अना व अलीयुम मिन नूरिन। हाय हाय, यही वजह है ना, हम दोनों एक नूर से हैं और हमारा नूर उसके। इसलिए तो अभी शाह साहब ने कहा, कभी वो हम हो जाता है। चले चले, कोई थोड़ी सी दाद भी ले लेनी चाहिए, तर्जमा भी करना। मैंने अल्लाह की लानत दिखानी है। मर जाना मौत है। शाह जी आप पीछे बैठे, आपने देखना किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। मर जाना मौत है, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है, और मर के भी ना मरना यही तो शहादत है। तो जो अली की मोहब्बत और विलायत पे मर जाए, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीद है। इस जुमले को 3 दफा कहते हैं, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत। ठीक है जनाब, आपकी तरफ रुख करके कहता हूं, शाह जी, बगैर मकसद के मर जाना हलाकत। बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। आप कुर्सी पे बैठे देखना, कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया। तब बगैर मकसद के मर जाना हलाकत है। आपको पता चला, किसी ने कहा था, अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता। पता चला, जिसके पास अली नहीं वो कल भी हलाक था, वो आज भी हलाक। आप सलामत रहे। जो अली के फजाइल में शक करे, कुरान का कहता है, इन्नका ला तुस्मयिल मौता। हबीब रहने दे, तो मुर्दों को नहीं सुना सकता।
आगे कुरान क्या कहता, वला तुस्मयो सुम्मतवा, हबीब रहने दे बहरों को क्या सुनाना। कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया था कि मैंने डेरा इस्माइल खान में शादी के पास आके नारे लगवाने। जो अली के फजाइल में शक करे मुर्दा, बहरा, फिर सुनो मुर्दा, दलील में रिवायत नहीं, कुरान की आयत, सूरह नम्ल 81 नंबर आयत, घरों में जाके देख लेना। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकता, रहने दे मुर्दों को क्या सुनाना। नतीजा तो निकल आया। अब देखना 2-4 बंदे कैसे कल से मुझे सुनना छोड़ेंगे। कुरान कहता है जो अली के फजाइल में शक करे वो मुर्दा है। तो डेरा इस्माइल खान में मुर्दे को हाथ लगाओ, सवाब होता या वो सलवाद आया है। तो फिर सोच समझ के मन करे विलायत अली से। यार मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, खुदा दा ना जे जिसे जल्दी हो कुरान कौन सा दूर पढ़ा, वो खिड़की खोले तो निकाल के देख ले। अभी तो आधा घंटा में और पढ़ना है। इन अगला तो सुनो होता, मेरा हबीब तो मुर्दों को नहीं सुना सकता। जो अली के फजाइल में शक करे, मुस्तफा के सामने भी खड़ा हो तो मुर्दा। वो यार अबई बिन काब के बारे में पता ना, वो नमाज पढ़ रहे, सहाबी रसूल है, नमाज पढ़ रहे थे। एक शतीर की मस्जिद थी खजूर के तने की, पुरानी मस्जिद नबवी, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है। एक खजूर का तना था जो सरकार मुस्तफा अलैहि सलाम ने बनाई थी। सहाबा जहाँ पढ़ते हैं नमाज, और उस जगह पे नमाज पढ़ना बड़ी अफजलियत है। अबई बिन काब पढ़ रहे थे नमाज, सरकार द्वारा उनका अबई बात सुन, अबई बात सुन, नमाज पढ़ता रहा। सरकार ने दूसरी दफा कहा अबई बात सुन, पढ़ता रहा। तेज की तीसरी मर्तबा का जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके सरकार के वालों के पास, जी रसूल अल्लाह का मैंने बुलाया, आया क्यों नहीं? का नमाज पढ़ रहा था। मुस्तफा कहते बताई किसने? आए हाय तुझे बताई किसने? कहा आपने। कहा जब मैंने बुलाया आया क्यों नहीं? फौरन आयत आ गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। फौरन आयत आई, ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन जवाब दो, ना दोगे बेईमान। यार गौर फरमाओ, रिवायत भी कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। इस पे गौर करो, ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात अता करे। लिमा युहयीकुम का मतलब क्या है? ताकि मोहम्मद तुम्हें, यार वो जिंदा था तो नमाज पढ़ रहा था ना, पता नहीं क्या सुनेंगे। हरे देखिए, एक इतनी सी मस्जिद में मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ, आप खड़े हो, मैं आवाज दूँ, शाह जी बात सुनिएगा, आवाज जाएगी ना नमाज पढ़ते हुए भी। कहा जब अल्लाह उसका रसूल आवाज दे फौरन जवाब दो। जिंदा था, सांस ले रहा था, कुरान कहता लिमा युहयीकुम, जवाब दो ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात अता करे। पालने वाले ये कौन सी हयात है जिसकी जिंदा को भी जरूरत है? जिंदा था लेकिन मोहम्मद ने हयात अता की। पाले से कुरान से पूछा गया ये हयात क्या है? का हयात ही अली की विलायत। आया है, अब जिसे समझ आए हाथों को उठा के दा देना। लिमा युहयीकुम, जब मोहम्मद बुलाए फौरन जवाब दो ताकि मोहम्मद तुम्हें हयात दे। कदीर में मोहम्मद ने सारों को कहा आज मैं हयात देने लगा हूँ। अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुंत मौला। अपनी हयात समझ आई है। कदीर पे क्या दिया था? नमाज, रोजा, हज, ज़कात या अली? अली मौला, अली की विलायत। अल्लाह ने कहा मोहम्मद आज तूने हयात दे दी, जा हमने दीन ही मुकम्मल कर दिया, मसला ही हल हो गया।
हाय हाय। और जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता। तेरी मेरी नमाज कैसे मुकम्मल होगी? अल्लाह लानत दिखाएं जी। अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। उन जालिमों पे लानत। मौलवी ने तर्जमा किया कि शेख को असली जगह पे ना रखे वो जालिम है। कुरान का था जालिम वो है यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोके, यानी जो अली से रोके वो जालिम है। उस पे बंदों की नहीं। सारे बोलो किसकी लानत? अल्लाह की लानत। खाली रोकने वाले पे लानत नहीं शादी, रिवायत नहीं, सूरह आराफ की आयत है और जो इस सबील में कमी तलाश करे उस पे भी लानत। यार मैंने तो रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत है। यबगूनहा एवाजा। एवज कहते हैं कमी को, एवज कहते हैं कजी को, कमजोरी तलाश करना। मैं बता देता हूँ कजी कब तलाश की गई। सबील कौन है? मेरा मौला। अच्छी तरह याद है, मैंने सबील पे एक अलग मजलिस पढ़ी हुई है, यहीं पे पढ़ी हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है। सबील पे आज से 2-3 साल पहले मैं इसी इमाम बारगाह में, या वो पीछे एक प्लाट पे जो इमाम बारगाह में कहीं पढ़ गया था, मेरे जहन में है। सबील मेरा मौला अली है, जो अब भी जो पहना चाहे शिया है, सुन्नी है, वहाबी है। मैं आयत का नंबर बताने लगा हूं, जल्दी से 72 तेलवी का कुरान ले आओ, फरमान साहब का, मकबूल साहब का, ज़ीशान जवादी का, खुमैनी साहब का, जिसका मर्जी ले आओ। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत का नंबर मैंने बता दिया। सबील मेरा मौला अली है। अल्लाह सूरह फुरकान 27 नंबर आयत में कहता है क्या उस ज़ालिमो अला जदाए है या लैतनी तखस्त मअर रसूल सबीला। क़यामत वाले दिन ज़ालिम हाथों को काट काट के कहेगा काश मैंने मोहम्मद के साथ सबील को भी माना होता। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे काश मैंने मोहम्मद के साथ सबील यानी आप सलामत रहे। सूरह आराफ है। अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा एवाजा। उन पे लानत जो अल्लाह की सबील से रोके, उस पर लानत जो सबील में कजी करे, कमजोरी निकाले, शक करे। मैं कहूं ये दीवार मजबूत नहीं, ये क्या है? कमी, कजी। यार ये मेरा आपका स्टाइल अच्छा नहीं है। कजी अली अलैहिस्सलाम ने उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया ना। हाय हाय, किसी को पता चला, नाम याद नहीं रहता, किसी को पता चला ये कैसे हो सकता है? ए वजह तुझ पे भी हाय हाय, कुरान कह रहा है यबगूनहा एवाजा। आगे आगे अब देखो ना, जैसे आप हैं, मैं हूं, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कोई मोमिन है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ये काफिर है, ये मुनाफिक है, नहीं लिखा हुआ ना, तो पता कैसे चले मैं मोमिन हूं या मुनाफिक? तो हिंदू भी तो अली का जिक्र कर रहे हैं। लश्कर यजीद से भी अच्छा है। आप समझो लश्कर यजीद किसे? सरकार फरमाते जो हमारी बोले शियों को हम तक जाने से रोके ना, वो लश्कर यजीद से भी बदतर है। जो भी रोके, वो भी हो, मन की वसअत बड़ी है। हाय हाय, मन की वसअत बड़ी है, पूरी कायनात मन में आ जाती है। अब समझ आए मोहम्मद ने क्यों कहा था मन कुंतो। ये मन ही बड़ा कमाल का। हाय हाय, मन पे बहस हो सकती है लेकिन करनी नहीं ना।
अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ, किसी को क्या पता मोमिन है या मुनाफिक? अब अली पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना। तो सहाबा यही तो कहते हैं, हमें कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते। मैं और आप, हम सारे जितने यहाँ इस इमाम बारगाह मस्जिद में बैठे हुए हैं, हम ही तो सहाबा को मानने वाले हैं। हम उस वाय सहाबा पे अमल करते हैं। वो कहते हैं, सहाबा कहते हैं हमें बड़ी परेशानी होती थी कि मोमिन और मुनाफिक में पहचान कैसे करें। तो सहाबा क्या करते थे? तो सहाबे रसूल मुस्तफा फरमाते हैं, कुन्ना नारफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ि अली इब्न अबी तालिब। हम अली के फज़ाइल पढ़ते, जो चेहरा खुशी से खिल जाता समझते मोमिन है, जो मुरझा जाता साहबा ने जो कहा वही किया हमने। हम तो साहब रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। है हम भी अली के फज़ाइल पढ़ के चेहरों को पढ़ते हैं। जो मुस्कुरा गया अपने गुनाह बख्शवा गया। हाय हाय, जिसने अली के फज़ाइल से मुंह मोड़ा उसकी अपनी मौजे आके तो आज ही मदद मौजा कर कहते ना, अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। ऐसी ना, जब अकल ही 14 हो। अब बात आखिरी हिस्से पे लेके आया हूँ, बड़ी प्यारी बड़ी आखिरी हिस्सा। वहुम बिल आखिरति काफिरून। अब कुरान ये क्या कहना चाहता है? जो सबील से रोके उस पे भी अल्लाह की लानत, जो कमी तलाश करे उस पे भी अल्लाह की लानत है। यार तर्जमा मेरे कहने पे घर जाके पढ़ लेना एक दफा, ताकि तसल्ली हो जाए कि हाफिज साहब का बेटा सही पढ़ गया। वहुम बिल आखिरति काफिरून, कहिए आखिरत में भी काफिर होंगे। पूछा क्या मौला आखिरत में काफिर? का यहाँ मोमिन बन के फिरते रहे, मोमिनों के साथ बैठ के अली से रोकते रहे। जब मैदाने हशर में आके कहेंगे ना हम मोमिन हैं, अल्लाह कहता नहीं तुम ही तो काफिर हो। हम बिल आखिरत काफिर हो। मुनाफिक आखिरत में काफिर ही रहेगा। मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करूँ, कुरान शिया सुन्नी बिल्कुल नहीं है। हाय हाय, अगर मैं आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ दूँ, पढ़ूँ थोड़ा सा, क्योंकि आयत पे दाद कम देते हैं बंदे। हाय हाय, लेकिन डेरा इस्माइल खान ने ये रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्योंकि मैंने जितनी पढ़ी है। टाइम कितना लगा? 10 मिनट। कितना अजान कितने बजे होगी? पूरे 6:30 बजे। 15 मिनट रह गए, बस 10 मिनट में समेटते हैं। चलिए आपको फिर एक बात ही सुना देते हैं। सरकार अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब गौर से सुनिएगा, आप लोग लेके सुन रहे हैं। जो बंदा पूरी जिम्मेदारी सभा का पढ़ने लगो किबला, ये बड़ा काम आएगा आपके भी, आप सारों के काम आएगा। सरकार फरमाते हैं जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में मुझ अली की विलायत को बसा लेता है, अली फरमाते उसे गनी करने मैं अली खुद आता हो। अली फरमा रहे हाय हाय। और मेरे मौला अली ने अबू दुजाना अंसारी से कहा था, जो बगैर शक के मेरी विलायत को कायम करेगा उसे गनी करने अली, अपने किसी नौकर को नहीं। अल्लाह जाने वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसके पास किबरियाई का बदन खुद चल के आ जाए। बस ये मैंने आपको बात सुनानी है, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैंने ये आधे घंटे में पढ़ना था, तो लेकिन मैं इसे शॉर्ट एंड शार्प करके ना 15 मिनट में पढ़ देता हूँ। और लंदन रहता हूँ 20 साल से, ये शॉर्ट एंड शार्प का फार्मूला पाकिस्तान में दिया ही मैंने था। टाइम नहीं है ना, फेसबुक के लिए टाइम है 2-2, 4-4 घंटे, नमाज के लिए नहीं है, जिक्र हुसैन के लिए नहीं है। हाय हाय, जो काम मेरे मौला ने किया हमने तो करना ही करना है। अगर इबादत की तो हमने करनी है, जो हुक्म दिया है ज़ातारी का वो भी करनी है। तो जो हुक्म है वो करना है हमने पूरा। वो असल शिया ही वही है जो सर अल्लाह की बारगाह में, दिल 14 की बारगाह। यहाँ सर झुका के जब यहाँ ताजीम करोगे सुन्नत सलमान, सलामत रहे सारे साथ। मेरे मौला का एक चाहने वाला था शाह ईरान,
किताब का नाम कैसर व कसरा। कैसर रोम के बादशाह को, कसरा ईरानियों को। इनकी जंगें हैं, बड़ी जंगें हैं, पूरी 1400 सफ़ात पे इनकी किताब है, उसमें सारा वाक़या लिखा है। ईरान का एक बादशाह था, मेरे मौला अली का चाहने वाला। उसकी एक आदत थी, जब भी कोई फैसला करता ना, फैसला करने से पहले शाहजी 5 मरतबा कहता अली हक है, 5 मरतबा कहता अली हक। फिर नजफ शरअ की तरफ रुख करके कहता या अली, तेरी दी हुई अक्ल शऊर के मुताबिक, तेरी शरीयत के मुताबिक फैसला किया, अगर कोई गलती हो तो फिर भी माफ करना। इतना शरीयत का पाबंद था। 5 मुल्कों की फौज ने उसे घेर लिया, इसे कहते शॉर्ट एंड शार्प। 5 मुल्कों की फौज ने घेर लिया, कहा मिल के हमला करके इस मुल्क को 5 हिस्सों में हम तकसीम कर लेंगे। महल के चबूतरे पे आया, जब फौजें देखी ना, कहा अब तो बचता हूँ, मुश्किल है, मैं भी गया लड़ूंगा तो रियाया भी मरेगी। आलम ख्वाब में ना मेरे मौला से इस्तिगासा किया, मौला अली तू अंबिया का नासिर है। अली नासिर भी है। नासिर किसे कहते हैं? मदद करने वाले। नासिर भी मददगार को कहते हैं, नसीर भी मददगार को कहते हैं। इंशाल्लाह हाथों से पता चलेगा कि बात समझ आई क्या नहीं। नासिर वो होता है जो एक दफा मदद करे, नसीर वो होता है मदद करना जिसकी जात हो, जिसकी फितरत हो। मोहम्मद मुस्तफा ने अल्लाह से नासिर नहीं नसीर मांगा। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन। हाय हाय, अली नसीर है, अली तू नसीर है, मदद कर। मैं वाकया भी सुनाता हूँ तो दलील कुरान की आयत है। आलम ख्वाब में मेरे मौला अली आए, का परेशान क्यों है? तो मौला 5 मुल्क की फौज शॉर्ट एंड शार्प, मैं हार गया। अली अलैहिस्सलाम फरमाते अपनी फौज को 5 हिस्सों में तकसीम कर और वही काम कर जो तू करता था। मौला मुझे तो एक ही काम आता था, मैं जब भी कोई काम करता 5 मरतबा कहता अली। हाजी दुआ दीजिएगा, का फतेह तेरी इंशाअल्लाह। का अल्लाह की ज़बान से निकला, मुझे यकीन है अब फतह मेरी ही है। हर एक के लिए जुमला नहीं था, 2-4 बंदों के लिए था। लिसानुल्लाह अली ही तो है, लिसानन सिद्का या। मैं कुरान की आयत पढ़ूं, फिर हर बात के लिए आयत पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, या तो फिर 2 मिनट से इकट्ठी रखा करो ना, ताकि फिर सारी बात पूरी हो जाए। हाय हाय, ऐसे ना जनाब। का मौला आपकी सूरत अल्लाह की सूरत है, आपकी सूरत में आपके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। मतलब मुझे यकीन है आप, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए कोई निशानी दे दो। मेरे मौला अली ने ना आलम ख्वाब में शायरान को एक शेर सुनाया है। ये शेर सुनो काम आएगा, बड़ा ही प्यारा शेर। जैसे ही शायरान ने कहा ना मौला कोई निशानी, अली अलैहिस्सलाम शायरान को देख के कहते हैं जोर हाय शेर शबद आ बपतौरी दिल असदुल्लाह कर रसद मदद का दिल। हाय हाय, जिसे नहीं समझ आई उसे तर्जुमा मैं कर देता। अली फरमाते हैं बंदा कितना ही शेर दिल क्यों ना हो, जब असली शेर सामने आए दिल पानी हो जाता है। आप सलामत रहे। अली वलीउल्लाह असदुल्लाह कर रसद मदद का दिल। आए हाय, अली फरमाते जब तक अल्लाह का शेर मदद ना करे ना, इस दिल का कोई मददगार ही नहीं। अब अल्लाह का शेर कौन है ये आपको पता है। उसने हमला किया, जीत गया, ईरानियों की खुशियां आपको पता है। ये रोज वाला सेटअप भी आपके ज़हन में है सारा। खुशी मनानी चाहिए, लेकिन जो हक है वैसी मनानी चाहिए। इनकी खुशी में खुश हो जाओ, जो इनकी खुशी में खुश हुआ वही खुशहाल है। जो इनकी खुशी में मुंह बटता है इंशाल्लाह लकवा हो के मरे, इंशाल्लाह डिंगा हो के मरे। हाय हाय, सोच के मरे। और रतन का ना सोच के मरे। और रतन नहीं, गुलाम पास रतन, वो मौला की जब शादी पड़ता ना, जंजे अली दी आई, हाय हाय वेड़े नबी दे, तो कहता जनाब जो खुश नहीं होता अल्लाह करे सोच के मर गया। मुझे उसकी बात बड़ी पसंद है, लेकिन मौलवी का ये काम नहीं है ऐसी बातें करना, लेकिन वो बात ही अच्छी है। जो मौला की खुशी में खुशी नहीं होता वही मरे ना शाला। जीत गया।
इतना खुश था खुशी में कि वो शेर भूल गया। बस आखिरी 5 मिनट जश्न तमाम। गनी करने कौन आते हैं जी? अली खुद। उसे शेर भूल गया। उसने सारी रियाया को इकट्ठा किया। उसने कहा मैंने आलम ख्वाब में मौला ने मुझे शेर सुनाया था, उसका पहला हिस्सा याद है, दूसरा भूल गया। जो मुझे सुनाएगा आधी शाही उसे अदा कर दूंगा, आधी शाही उसे अदा करूंगा, अपना वजीर भी बनाऊंगा। उसने ऐलान कर दिया। अब मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता। उसने मौलवियों को इकट्ठा किया। मौलवियों तुम बताओ कि मौला ने मुझे ख्वाब में शेर सुनाया था, उसका दूसरा हिस्सा क्या है? सरकारी मौलवी और होते हैं, नहीं गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, जो डीसी की चाय की प्याली पे बिक जाए वो कौम का लीडर। सरकारी मौलवी मौला वाले, भाई ये ज़हन में रखना आपने। बिल्कुल आसान बात करने लगो ना। मौलवियों बताओ, जी हमें नहीं पता। मौलवियों के गिरबान पकड़ के शायरान कहता खबरदार, फिर आज के बाद न कहना हम अंबिया के वारिस हैं। आए हाय, ये जो मौलवी कहते हैं ना अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा मौलवी नहीं, मेरे इमाम कहते हैं हम 14 ही उलमा, हम नबियों के वारिस हैं। ओए हाय हाय, ज़ियारत मारसा जी से याद है, अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिसा नूह नजील्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा। अब पता चला वारिस कौन है? जिसे बीवी घर में दूसरी दफा रोटी ना दे वो भी नबियों का वारिस। सलामत रहे। उसने कहा जी आज के बाद ना शॉर्ट एंड शार्प, अली खुद आते हैं। वक्त थोड़ा वरना मैं तशरीह पूरी करता, आपको पता चलता, लुत्फ आता वाक़े का। एक यमन में ना एक फकीर था। फकीर यमन की गलियों में सदा लगा के कहता था, है कोई जो अली हक के नाम पे भीख दे? हाय हाय, है कोई जो अली हक के नाम पे भीख दे? जब आपके पास मेरे पास फकीर आए या कुछ जो क्या कहते हैं माफ कर, अल्लाह भला करे, माफ कर। जब उसे 3-4 बंदे कहते ना माफ कर, नजफ की तरफ मुंह करके कहता, या अली तेरी विलायत को बगैर शक के मानता हूं, मुझसे फकीरी छुड़वा, गुर्बत मिटा, सुना है गनी करने तू खुद आता। हाय हाय, मुझे जलवा दिखा। हाय हाय, यमन की गलियों में सदाएं लगा के कहता था, अली फकीरी छुड़वाओ, गदागरी से जान छुड़वाओ। मांग रहा था, बंदे ने कहा जा माफ कर। नजफ की तरफ मुंह किया, या अली फकीरी छुड़वा, चेहरा दिखा। अभी ये जुमले खत्म ना हुए थे, अली सामने खड़े हैं। जल्दी से मैंने अपना वाकया देखे ना, हर खतीब की उसका वाकया जान होती है ना। मैंने वाकये को ज़िबा करके बिल्कुल शॉर्ट एंड शार्प कर दिया। जैसे ही ना सामने आया ना, मौला अली अलैहिस्सलाम फकीर से कहते, फकीर मुझे जानता है, या आपके लिए जुमला? कहा नहीं। अली अलैहिस्सलाम ने कंधे पे हाथ रख के कहा, तू ही तो सच्चा है, वाकई मुझे या अल्लाह जानता है या मुस्तफा। सलामत। उसने मौला को जब देखा ना पे, कहा मौला मैंने नहीं पहचाना। अना अली इब्ने अबी तालिब, कदमों पे गिर गया। मौला कितना खुशकिस्मत हूँ, आज अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत हुई। खुश होकर सुनना चाहिए। हाय हाय, अब सलामत रहे। वाकया बड़ा, मुझे बड़ी दाद लेनी आती है, आपको अंदाजा भी है और मैंने ली भी हुई है। और जिन्हें मैं लै ली छेती कितने कोई मौलवी लिया भी नहीं दाद। हाय हाय, लेकिन मैं राजी हूँ, लेकिन पैगाम देने लगाओ। कहा मौला फकीर था ना, साईं था। कहा मौला कैसे आना हुआ? अली फरमाते तुझे गनी करने आया। मौला कैसे गनी करोगे? कहा वो शायरान में ना एक शेर के बदले आधी शाही अता करनी है। हाय 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 हाय, कहा आधी शाही का वादा किया है,
अल्लाह जाने जो अली का फारे अमर हो वो क्या चीज होता है। अली के कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला शाही वो भी आधी है। अली फरमाते जा हमने सारी अदा कर दी। जल्दी से आप सलामत रहे का मौला। वो ईरान में, हम यमन में जाएंगे कैसे? साहिब किताब लिखता भी शेख खत्म न था, ईरान में थे। दाएं बाएं देख के तड़प के कहता मौला अभी तो मैंने आंख झपकने का इरादा भी न किया। अली मुस्कुरा के कहते फकीर अगर तू आंख झपक लेता आसफे बरकी अली से अफजल न हो जाता। आए हाय उसने मेरा नाम लेकर तख्त बिल्कीस से मंगवाया, मैं खुद अली बने। जल्दी से समेट लो। पहुंचा मेरे मौला अली ने फकीर के सीने पे हाथ रखा, इल्म ठाठे मारने लगा। है कोई हाय हाय जो अली के फजाइल सुने। शेर याद कराने की जरूरत ही नहीं, जिसके सीने पे अल्लाह का हाथ आ जाए। अल्लाह मेरा मौला अली है कि नहीं? तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? चुप करके अल्लाह का हाथ सीने पे आया, पहुंच गया, बस आखिरी बात ये निशानी। जाने अभी नहीं डालने लगा, बात करके जाऊंगा। ये निशानी रखी हुई है, इसका मतलब है 2-3 मिनट में मौलवी गया, सारी दुनिया फिर पूरा शबान, पूरी दुनिया, आधा यूरोप तो पहले फिर ऐसी बात हुन फिर आया, अल्बानिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, हर शाही फिर छड़ी जो मुल्क रहा ही नहीं, उन सिर्फ पाकिस्तान ही चलने लगा। जैसे ही ना शायरान के महल के दरवाजे पे पहुंचा, दखल बात किया। सिपाही ने कहा क्यों आया है? शायरान से मिलना है। जिसके सीने पे अली ने हाथ रखा हो हाय उसकी शान ही निराली होती है। मैंने कहा फकीर क्या करने आया? कहा शेर सुनाने। शेर अंदर शायरान को पता चला, साहिब किताब लिखता नंगे पांव शायरान दौड़ता हुआ आया, फकीर को देखा, आखिरी जुमला कहने लगा आप शायद ये तो सहमत फरमा सकते हैं कि आपने देखना है किसी का पौड़ियां में बैठे देखना किसी का हाथ थले तो नहीं रह गया, ताकि मुर्तजा जुमला पढ़ के जाए। शायरान फटे कपड़े देख के कहता है फकीर तू मुझे शेर सुनाएगा, तुझे किसने बताया? अब अली वाला बोलना इतना कहना था फकीर सीने पे हाथ मार के कहता मुझे उसने बताया जिसने तुझे सुनाया है। हाय हाय कदमों पे हाथ रख के शायरान कहता है क्या तुझे अली ने सुनाया? हाय नारी उसने कहा सुना, उसने कहा सुना, उसने कहा पहले वादा पूरा कर। उसने कहा वादा पूरा हो चुका है, अली वाला झूठा, आधी शाही तेरी। कहता मौला अभी तो आधी शाही मिली है, आपका वादा था पूरी शाही। उसने फिर आवाज दी, अपने वजीर को कहा फिर कागज कलम लाओ। कहा आधी तो दे दी, अब क्या करना है? कहा भी आधी बाकी है। अब जो न बोला वो 1 घंटे और 5 मिनट में देखने आया का मुर्तजा करता क्या है। हाथ नीचे न रखना, आधी शाही लिख के फकीर के कदमों पे रख के कहता सारी शाही ले जा, एक दफा अली की ज़ियारत करा दे। हाय हाय जो तुझे यहाँ भेज सकता है। आप सलामत रहे, मिलकर बोला हाय नारी। उसने कहा ज़ियारत कर। हाँ करवाता हूँ करवाता हूँ। साहिब किताब ने लिखा अली दरख्त के नीचे इंतजार कर रहे थे फकीर का। हाय हाय अल्लाह जाने जिसका इंतजार अली करे। लुत्फ लेना चाहिए था, मुझे ये जुमला बड़ा पसंद था, जिसका इंतजार अली करे। वो कायनात जिसका इंतजार कर रही है, अली उसके इंतजार में। उसने कहा चलो कहाँ है अली? कहा तुझे इससे क्या अली कहाँ है? कहा मुझे अली की ज़ियारत करा, मैंने सारी शाही तुझे लिख दी। अब जिसके सीने पे अली हाथ रखे उसका कमाल ही निराला होता है। अली का फकीर सामने हाथ बढ़ा के कहता रख मेरे हाथ पे हाथ। हाय हाय आंखें बंद कर, उसने बंद की, खा
खोला तो अली के सामने खड़ा। आए हाय वो जब शायरान ने मौला अली को देखा कदमों में गिरा, अली ने उसे छोड़ के फकीर को बुला के कंधे पे हाथ रख के कहा फकीर अभी से शुरू हो गया। हाय हाय खुश हो जाओ। हाय अली तू शायरान शाही कर, इस बादशाह को अपना वजीर रख, ये मेरा है। हाय हाय जिसे अली कहे ये मेरा है, इसे भी साथ रख। आखिरी जुमला या अली मदद, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। नया शायरान कोई साबका होते देर नहीं लगती, पता है ना। जो कल तक सरबराह थे आज वो साबका है। बंदा जब साबका हो जाए फिर बंदे में जुर्रत आती है कोई उसके खिलाफ बोल भी ले। हाय हाय लो जी, साबका सामने खड़ा है, मौजूदा नया शायरान। मेरे मौला अली से कहता मौला कोई हुक्म, जिस तरह करबला हर वक्त किसी न किसी हुर के इंतजार में है, मैं विलायत अली का जुमला दे के या अली मदद कह के जाने लगा हूं। ता मौला कोई हुक्म, अली फरमा दे फकीर ईरान के तख्त पे बैठ के शाही कर और इंतजार कर, अली एक और फकीर भेजेगा। हाय हाय अल्लाह करे वो कोई हम में से होगा वो जो बगैर शक के अली की विलायत का